नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हमारा होने वाले हैं शिक्षण अधिगम के, टीचिंग लर्निंग के। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 क्लासेज कर चुके हैं। ये आज की हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, जो कि हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होता है। तो किससे होता है? ये अधिगम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण कौन सा नहीं, मतलब कौन सा हमारा संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो संबंध स्थापन करना ये संप्रेषण का प्रकार है। ठीक है, ज्ञान हस्तांतरण करना ये भी संप्रेषण का प्रकार है। बोध निश्चय ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भाषण देना। ये संप्रेषण का अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शिक्षण विधि है। कौन सी विधि है? शिक्षण के सूत्र द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य द्वारा सीखना, परमण के द्वारा सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रियात्मक शिक्षण हमारा जो है वो क्या होता है कि छात्र को अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। जैसे कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति साइकिल चला रहा है, आप देख रहे हैं, तो क्या आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे? नहीं ना, आपको उसके लिए फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपको क्रिया करके सीखना होगा। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से हो जाएगा विवरण प्रविधि। ठीक है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे? विवरण, यानी कहानी जो हमारी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है इससे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं विवरण प्रविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रास का, नन का, वैलेंटाइन का या फिर मॉरिस का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य क्या है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा कि दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या नहीं है? परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था कि छात्र की शिक्षण सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोग होती है। तो किस में होती है? ये हमारे विज्ञान शिक्षण में होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है,
सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक जो शिक्षण प्रविधि है वो कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारे जो भी छात्र वो सक्रिय हैं कि नहीं। ठीक है, इससे छात्रों को क्या होता है? मनोस्मृति में वृद्धि होती है। ठीक है, उनमें तार्किक क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त प्रशिक्षण कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है, ये किसने कहा था? तो हमारे एक बर्टन महोदय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, बर्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, तो कौन सी प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी? वो शिक्षित केंद्रित थी। प्राचीन कालीन में क्या थे? शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन आज के समय हमारी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसमें हमारे क्या होता है? बच्चों को ध्यान में रखकर चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उचित TLM का यूज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण कार्य करते समय बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का जो माध्यम है वो शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसको हम नई ऊर्जा दे सकते हैं शिक्षण विधियों के माध्यम से। ठीक है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, तो शिक्षण विधियाँ किस पर आधारित होती हैं? तो वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण सूत्रों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं वो हमारे फ्रॉवेल हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, फ्रॉवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, तो कौन सा उपयुक्त शिक्षण सूत्र है हमारा? वो हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी मूर्त जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, वो होता है अमूर्त। ठीक, इसे हम और भी बोल सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, तो प्रयोग प्रदर्शन का विधि का गुण कौन सा है हमारा? वो हो जाएगा सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यटन सर्वाधिक सहायक होते हैं, तो पर्यटन सर्वाधिक सहायक होते हैं, किस में सहायक होते हैं? भूगोल शिक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, भूगोल शिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि हमारी कौन सी है? वो हो जाएगी किंडरगार्टन, जिसे फ्रॉवेल ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो प्रेरणा का जो सिद्धांत है वो शिक्षण का सूत्र नहीं है। बाकी ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सब क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत देता है? मतलब शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यदि एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो क्या होगा? जैसे कि सबसे पहले बच्चे को आपको पढ़ना सिखाना है, तो सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान को जांचना पड़ेगा कि उसको गिनती आती है कि नहीं आती है। ठीक है, यदि नहीं आती तो सबसे पहले उसको वो चीज़ सिखानी पड़ेगी, फिर उसको हम पहाड़ी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसे हम बोल देंगे जटिल से सरलता की ओर, या फिर सरलता से जटिल की ओर बोलेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सहयोग की भावना का विकास संभव है, तो सहयोग की भावना का विकास संभव किस में हो जाएगा? समूह कार्य से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है? कहानी के द्वारा। तो बच्चे को हम कहानी सुनाएंगे तो वो फिर उस चीज़ को सोचेगा कि हाँ पहले ऐसे हुआ करता था। ठीक है, तो उसकी तार्किक शक्ति में विकास होगा। ये भी हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो अगला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसका है? तो रेमंड का। जब भी आप बात पथ प्रदर्शन किया जाए, ठीक है,
तो वहाँ पर रेमंड साहब आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो कौन से कराए जाते हैं? अभ्यास कराना उपचारात्मक शिक्षण में होता है, खेल वानी गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल PDLED पाठशाला को भी ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।